हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक क्लास 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड होगा। और अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, लैटिस एनर्जी ज्ञात करना चाहें तो इनडायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं बॉर्न हैबर चक्र के माध्यम से। ठीक है, तो वो जो आपकी लैटिस एनर्जी है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर एक फार्मूला है, F बराबर के Q1 Q2/R²। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर फोर्स आपका ज़्यादा होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, आयनों के बीच में, तो लैटिस एनर्जी उस आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सीधा सा प्रोसेस है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं जिसमें लैटिस एनर्जी का जिक्र किया गया हो, जैसे आप जानते हैं कैटायन गैसेस स्टेज में हो और एनायन गैसेस स्टेज में हो, तो इनके कंबाइन होने से जो ये आपका आयनिक यौगिक बनेगा, ठीक है, सॉलिड स्टेज में, तो जो एनर्जी निकलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। इतना तो आप जानते ही हैं पहले से। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हैं प्लस लगा होता है, इस पर माइनस लगा होता है। तो जो आपका Q1 Q2 है ना, ये कैटायन और एनायन हो जाएगा, और ये जो आपका R² है ना, तो ये आयन जो है ना, धनायन और ऋणायन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और इन आयनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम होगा तो भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर फोर्स अगर ज़्यादा होगा ना तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, तो लैटिस एनर्जी दो कारकों पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला है आपका आवेश, धनायन और ऋणायन का आवेश, यानी जो आपके धनायन और ऋणायन हैं इन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उस आयनिक यौगिक की लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लेते हैं, पूछ लिया जाए NaF MgF2 और AlF3, इन तीनों में किस आयनिक यौगिक की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो, Na के ऊपर 1 प्लस आवेश होता है, Mg के ऊपर 2 प्लस आवेश होता है, और Al के ऊपर 3 प्लस आवेश होता है। तो चार्ज Al का ज़्यादा है, इसलिए लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, Al की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी Al की, फिर Mg की, और फिर Na की, है ना। तो कुल मिलाकर लैटिस एनर्जी यहाँ पर बतानी है किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। जैसे अगर हम लोग बात करें, दूसरा एग्जांपल है Na2O, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अब जिस पर आवेश ज़्यादा होगा उसी की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब आवेश ज़्यादा होगा। तो आवेश बढ़ेगा ना, तो स्वाभाविक है लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हो जाएगी, Al की, फिर Mg की, और फिर Na की। ठीक है, तो ये आसानी से बता सकते हो। तो पहला आपका फैक्टर है चार्ज, और दूसरा फैक्टर है साइज। तो लैटिस एनर्जी जो है ना, इन्वर्सली डिपेंड करती है साइज पर। आयनों का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो मतलब दो फैक्टर हैं लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले, पहला चार्ज, आयनों का चार्ज, और दूसरा आयनों का साइज। जैसे देखो, ये दोनों आयन हैं, इनके बीच का R जितना कम होगा, ठीक है, तो आयनों के बीच में आकर्षण उतना ज़्यादा होगा, आकर्षण जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो साइज अगर कम हो गया, मान लेते हैं आयनों के बीच का साइज कम हो गया, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर साइज ज़्यादा हो गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कुल मिलाकर साइज। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर NaF है, ठीक है, इसके बाद में NaCl है, और इसके बाद में NaBr है, और NaI है। तो अब देखो, सोडियम तो सब में लगा है, यानी इस पर आवेश और इसका साइज दोनों सेम, इससे तो मतलब क्लियर नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं हैलोजनों की, तो ये आपका F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। तो ऊपर से नीचे जाओ तो देखो साइज इनके क्या हो रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं। तो साइज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच का आकर्षण कम हो रहा है। अगर आकर्षण कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी,
ज़्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब साइज अगर बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो साइज किसका सबसे ज़्यादा, इसका बड़ा है, तो मतलब इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, NaF की, फिर NaCl की, फिर NaBr की। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला है आयनों का चार्ज, चार्ज ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा। दूसरा है आयनों का साइज, साइज कम तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, और अगर साइज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। ठीक है, तो ये दोनों कारक आसानी से लैटिस एनर्जी को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों इसका भी आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।